Good morning, students. Today I am sharing solution of assignment 4.1. First question, name the layers of atmosphere. आपको layers बतानी है atmosphere की. जो atmosphere है divided into 4 different layers. First one is troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Second question, how do plants observe nitrogen? प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कैसे ऑब्जर्व करते हैं? प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन थ्रू सोल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर? वाटर वेपर्स की क्या इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कंडेंस्ड इनटू droplets of water. These tiny particles join together and form clouds and fall down as a rainfall. Next question, name the different variables of atmosphere. तो इसके different variables कौन कौन से हैं atmosphere के? First one is water vapor, temperature, humidity, precipitation. And what type of climate does India have? इंडिया कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है इंडिया के अंदर? इंडिया हैव मॉनसूनल क्लाइमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर लिविंग बींग्स? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है लिविंग बींग्स के लिए? जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट गैसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैसें हैं. CO2 इज़ ए विटल फॉर यूज बाय प्लांट्स in which plants use CO2 and water to convert the sun's energy into food energy. इसमें क्या है, प्लांट्स CO2 को यूज़ करके अपनी जो एनर्जी है सन एनर्जी को फूड एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं. एंड नेक्स्ट, और जो ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इसे इनहेल करते हैं. ब्रीथिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर. ऑल्सो स्टेट द इल इफेक्ट्स ऑफ दीज एयर पोल्यूटेंट्स. आपको 3 मेजर पोल्यूटेंट्स प्रदूषक बताने हैं कि कौन से हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं. We live in modern and industrial era. The constant growth of industrial factories and fuel vehicles is causing the increase of air pollution. हम इंडस्ट्रीज एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं तो आजकल क्या है, हमारी इतनी ग्रोथ के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी पोल्यूट हो रहा है. सम ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर, कुछ प्रदूषक हैं. फर्स्ट वन इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, स्मोक फ्रॉम द फ्यूल व्हीकल्स. Volcanic eruptions also add solid and gaseous substance. Forest fires and pollutants to atmosphere. Effect of these pollutants are, अब इन pollutants के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं? इनसे क्या है, कुछ डिसीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी संबंधी डिसीज़ होने लग जाती हैं. आइज़ इरिटेशन वगैरह इस टाइप से जो डिसीज़ेस हैं इनसे होने लग जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is importance of ozone gas? Why is global warming a threat to life on earth? ये ओजोन गैस की क्या इम्पोर्टेंस है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे थ्रेट करता है लाइफ को ऑन अर्थ? फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस. A special form of oxygen is called ozone is found in stratosphere. जो स्पेशल फॉर्म है ऑक्सीजन की उसको ओजोन कहते हैं और ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाया जाता है. दिस ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स एक्ट्स एज ए फिल्टर एंड ऑब्जर्व harmful ultraviolet sun rays from reaching the earth's surface. This layer therefore acts a shield over the earth's surface. In the absence of ozone gas in the atmosphere, life would be impossible on earth's surface. जो ओजोन गैस है हमें वो पैरामैग्नेटिक किरणों से, हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणों से हमें बचाती है और ये शील्ड प्रोवाइड करती है अर्थ सरफेस पे. एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होने लगता है
उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्रिएट करता है लाइफ ऑन द अर्थ, इट increases temperature of atmosphere our earth surface. And next question, how is rainfall caused? Explain it with the help of diagram. आपको बताना है कि रेनफॉल कैसे होता है और इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताना है। फर्स्ट इसमें पॉइंट आएगा हॉट एयर राइजेस। जो हॉट एयर है वो ऊपर उठती है और कूल हो जाती है क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो लो है। एंड सेकेंड वन, द वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर के अंदर प्रेजेंट है वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो ड्रॉपलेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और उसको जो एयर है अपने साथ नहीं होल्ड कर पाती, तो ये फॉल हो जाते हैं अर्थ पे, तो हैंस दे फॉल डाउन एज ए रेनफॉल और स्नोफॉल। स्नोफॉल के रूप में या रेनफॉल के रूप में ये नीचे गिरने लगते हैं। 10th क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेदर रेफ़र करता है वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है और जो क्लाइमेट रेफ़र करता है वो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है। और वेदर के अंदर इंक्लूड होता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, एंड क्लाइमेट के अंदर इंक्लूड होता है टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर। थैंक यू।